बात करेंगे आजम खान की। क्या आजम खान को 2027 से पहले सियासी तौर पर बिल्कुल अपाहिज किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी प्लानिंग चल रही है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जिंदगी इन दिनों एक ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले फैसले से आजम खान के परिवार को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली थी कि आज सुबह सुबह उनके दरवाजे पर फिर से कानून की दस्तक हो गई है। और इस बार दस्तक देने वाली कोई आम एजेंसी नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी है और उसका ऑपरेशन है ऑपरेशन जोहर। देखिए जरा रिपोर्ट। एक व्यक्ति को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, शिक्षा के मंदिर को आप तबाह करने पर उतारू हैं। इस तरह से पॉलिटिकल टूल बना देना ये देश के लिए बेहतर नहीं है। कहीं ईडी ने कोई गड़बड़ी पाया होगा तो इसी कारण जो है छापा पड़ा होगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा ये आतंक और दमन और अत्याचार बढ़ता जाएगा। मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। रकम दी गई है, उसका लेखा जोखा होना चाहिए ना। जौहर यूनिवर्सिटी या मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा, ईडी के रडार पर आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या सीए क्या राजदार आजम के हर राजदार पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। 2027 से पहले आजम को तहस नहस करने की पूरी तैयारी जारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता आजम खान की जिंदगी इन दिनों ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक वाले फैसले से आजम खान के परिवार ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली थी कि आज सुबह सुबह उनके दरवाजे पर फिर से कानून की दस्तक हो गई। और इस बार दस्तक देने वाली कोई आम एजेंसी नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। बुधवार की सुबह जब रामपुर और सहारनपुर के लोग नींद से जाग रहे थे तब केंद्रीय सुरक्षा बलों से घिरी ईडी की गाड़ियां आजम खान के करीबियों के दरवाजे पर खटखटा रही थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 17 के तहत जांच एजेंसी का कोई रूटीन छापा नहीं था। ये उस ब्लैक मनी के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का ब्लूप्रिंट था जिसकी नींव कथित तौर पर सरकारी पैसे की लूट पर रखी गई थी। सुबह 7 बजे से ही लगातार ईडी के अधिकारी उनके जौहर विश्वविद्यालय के भीतर छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से बुधवार की शाम 6:30 बजे तक इस छापेमारी को लेकर ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। छापेमारी जारी है। दिल्ली के जामिया नगर से लेकर रामपुर के जेल रोड तक 10 ठिकानों पर एक साथ छापा। निशाने पर था आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उसे चलाने वाला जौहर ट्रस्ट। ईडी की लखनऊ जोनल टीम आज उन सीए और ठेकेदारों की कुंडलियां खंगाल रही है जिन्होंने कथित तौर पर आजम खान के काले धन को सफेद करने का ठेका ले रखा था। आखिर इस रडार के पीछे की असली कहानी क्या है? कहानी शुरू होती है 494 करोड़ रुपए के उस भारी भरकम खर्च से जिसका ब्यौरा आजम खान का ट्रस्ट आयकर विभाग को नहीं दे पा रहा है। चलिए आपको बता दें क्या है ईडी की चार्जशीट का सच। आरोप नंबर 1, सरकारी ठेकों के पैसे को प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए डाइवर्ट किया गया। आरोप नंबर 2, डाइवर्ट किए गए काले धन के डोनेशन यानी कि चंदे के नाम पर जौहर ट्रस्ट में डाला गया। आरोप नंबर 3, इसी ब्लैक मनी से जौहर यूनिवर्सिटी की आलिशान इमारतें और संपत्तियां खड़ी की गई। आज ईडी की टीम इस अपराध से अर्जित आय के दस्तावेज, डिजिटल सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन की फाइलें जब्त कर रही है। सीए दीपक गुप्ता हो या शाहीन खान, आज कोई राजदार बच नहीं पाएगा। आजम पर एक्शन हुआ तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तुरंत बचाव में उतरे और उन्होंने एक्स पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आग उगल दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं। जैसे जैसे चुनाव आएगा ये आतंक और दमन और अत्याचार बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और भ्रष्टाचार अगर कहें तो भाजपा नेताओं और भाजपा के अधिकारियों मंत्रियों के पास है। वहाँ कोई छापा ही नहीं पड़ता। लेकिन असली राजनीतिक बम तो फोड़ा योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सपा के भीतर ही बवंडर ला दिया। सरकार रहते हुए इन लोगों ने उस जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं किया जो सरकारी जमीनों पर बने। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम इनकी सरकार 5 साल थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। कांग्रेस भी आजम खान के सुर में सुर मिला रही है और इसे सरकार की प्रताड़ना बता रही है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास सियासत नहीं सबूत बोलते हैं।
देखिए, ये राजनीतिक द्वेष के अंदर इस प्रकार से काम करना ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से पॉलिटिकल टूल बना देना ये देश के लिए बेहतर नहीं है। 494 करोड़ रुपए का तिलिस्म जो जौहर यूनिवर्सिटी की ईंटों में दफन है, अब ईडी हथौड़ा मारकर उसे बाहर निकाल रही। बुलडोजर से राहत का जश्न अभी सपा मना भी नहीं पाई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस जाल ने आजम खान को फिर से कानूनी भंवर में धकेल दिया। सियासत अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन अगर सरकारी ठेकों का पैसा डाइवर्ट करके यूनिवर्सिटी बनाई गई तो कानून अपना काम करेगा। स्पेशलिस्ट, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस के